और जैसा कि आप जानते हैं आज 13 तारीख है और झारखंड में मतदान चल रहा है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जहां लोकतंत्र का उत्सव संविधान के अनुसार झारखंड में चल रहा है, यह हिंदुस्तान की खूबसूरती है, वहीं इस देश में एक ऐसा राष्ट्रीय दल है जो समय समय पर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते रहता है। आप सभी जानते हैं, ये विदित है कि एक साइलेंट पीरियड होता है। संविधान के अनुसार, चुनाव के नियमों के अनुसार जो 48 घंटे होते हैं मतदान से पहले, वो 48 घंटे साइलेंट पीरियड के हिसाब से जाना जाता है, जिसके नियम होते हैं कि उस दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रचार प्रसार में उतर नहीं सकती, प्रचार प्रसार कर नहीं सकती, अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र रिलीज नहीं कर सकती है। कोई बड़ा नेता किसी प्रकार का उस समय रैली नहीं कर सकता है। इस विषय से अनभिज्ञ हम कोई नहीं है। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है, यह जानते हुए कि साइलेंट पीरियड चल रहा है, 13 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है, 11 तारीख से 48 घंटे के लिए 48 आवर्स के लिए मतदान से पूर्व किसी प्रकार का प्रचार नहीं होगा, मगर उसके बावजूद 11 तारीख से बाद कल 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। यह अपने आप में बहुत ही दुखद है, यह संविधान के साथ खिलवाड़ है और यह पहली बार नहीं है जो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार संविधान के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया है और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, तथाकथित दिग्गज नेता राहुल गांधी, चुनाव आयोग को वो कभी सीरियसली लेते ही नहीं है। उन्होंने कभी भी चुनाव आयोग को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखने की बात कही नहीं। हमेशा चुनाव आयोग के खिलाफ कहते रहे हैं और जिस प्रकार से कल राहुल गांधी की पार्टी ने चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है हमारे पार्टी ने तो कंप्लेंट किया ही है, इस पे कार्यवाही होनी चाहिए। बंधुगण, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आखिरकार यह जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में क्या होगा, मैंने तो पढ़ा नहीं, मगर जो सुनने में आ रहा है कि जो बातें कांग्रेस ने कही है उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कांग्रेस ने नहीं कही है शायद, मगर घोषणा पत्र में वो बात उठ के आनी थी और आज हलचल भी है उस विषय को लेकर झारखंड में। जिस प्रकार कर्नाटक में आप सभी जानते हैं 4% आरक्षण रिजर्वेशन पब्लिक टेंडर में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए होगा, इस विषय का तुष्टीकरण आज हो रहा है। आज सिद्धरमैया सरकार कर्नाटक में इस बात को लेकर अपनी सहमति रख रही है कि हां, 24 अगस्त को चिट्ठी आई थी जो मुस्लिम विधायक कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक में थे, जो वक्फ और हाउसिंग के मिनिस्टर जमीर अहमद खान और खुद के उनके मुख्यमंत्री के निजी सचिव नसीर अहमद, इन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी सिद्धरमैया जी को कि कर्नाटक में 4% का आरक्षण पब्लिक टेंडर में मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, इस विषय को लेकर सिद्धरमैया सरकार ने फिनांस विभाग को, वित्त विभाग को चिट्ठी भी लिखी थी कि आप इसे रिव्यू करिए और देखिए कि KTPP, कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट के अंतर्गत क्या यह करना संभव हो पाएगा। क्या हम पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में कर्नाटक में 4% आरक्षण दे सकते हैं मुसलमानों को, और झारखंड में भी ठीक इसी प्रकार क्या SC, ST और OBC के आरक्षण को छीन करके हम घुसपैठियों को दे सकते हैं। यही उनके मैनिफेस्टो में है कांग्रेस पार्टी के। इसी विषय को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है और साइलेंट पीरियड में भी घोषणा पत्र जारी करके जिस प्रकार से रांची में कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं,
मैं तो यह भी मानता हूं कि जिस प्रकार कर्नाटक में किसानों की जमीन को छीन करके वक्फ बोर्ड को देने की साजिश कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और सोनिया जी के कहने पर रचा था, और आप सभी जानते हैं हजारों किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड को जो देने की साजिश थी उसका पर्दाफाश हुआ था, वो चिट्ठी भी सामने आया था, और उसके पश्चात सिद्धरमैया सरकार घिरी थी, उन्हें सफाई भी देनी पड़ी थी इस विषय को। इसमें कोई दो मत नहीं है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार के षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए जो घोषणा पत्र है उसमें अपने बिंदुओं को लेकर आई है कि हम वक्फ बोर्ड को किस प्रकार किसानों की जमीन देंगे। और इस एवज में झारखंड में हमने यह भी देखा है, और वो चिट्ठी लेके आया हूं, ये चिट्ठी है जमीयत उलेमा का, और जमीयत उलेमा ने झारखंड में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में चिट्ठी लिखा है, और चिट्ठी लिखते हुए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की जो अपील की है, ये स्पष्टता के साथ कहती है कि ये जो संविधान की धज्जियां उड़ा करके कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है, एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करके उस आरक्षण को किस प्रकार मुसलमानों के लिए दिया जा सके उसका षड्यंत्र करती है, उसका पर्दा भी फाश हो रहा है। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ऐसा नहीं है। आपने वायनाड में देखा है, केरल में देखा है, किस प्रकार से पिनरई विजयन जी ने भी कहा है कि प्रियंका वाड्रा जो है वो जमायते इस्लामी का समर्थन उन्होंने मांगा है। जमायती इस्लामी का समर्थन प्रियंका वाड्रा केरल में मांग रही है, और जमायती इस्लामी किस प्रकार का संगठन है यह किसी से छुपी नहीं है। तो यह स्वाभाविक विषय है कि झारखंड के जनता के साथ भी इसी प्रकार के खिलवाड़ करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की रही है, और जेएमएम भी कांग्रेस पार्टी के कंधे पर बंदूक रख के जो चलाने की कोशिश कर रही है। खैर, हेमंत सोरेन जी से अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार के लिए, अपने जेब के लिए उन्होंने झारखंड की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है वह तो हमने कोर्ट में देखा है। मगर कांग्रेस पार्टी को स्पष्टता के साथ हम कह दें कि आपका ये षड्यंत्र नहीं चलने वाला है, और हमारा तो ये गुहार रहेगा। चुनाव आयोग से भी हमने शिकायत की है कि साइलेंट पीरियड में जिस प्रकार से राहुल गांधी की पार्टी ने ये गुस्ताखी की है, उसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। कोई प्रश्न हो? शैलेंद्र दीदी। जी, हमारी राज्य की इकाई ने औपचारिक शिकायत की है, चुनाव आयोग को किया है, और हमें आशा है कि चुनाव आयोग इस विषय को जरूर आगे बढ़ाएगी। ये हमें सुनने में जरूर मिला है कि इस प्रकार की बातें जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया है, इस प्रकार की बातों को उनके घोषणा पत्र में स्थान देने की बातें चल रही थी। अब हुआ है कि नहीं, मैंने तो घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, जरूर होगा, यही होगा। उनके घोषणा पत्र में होता क्या है? Now, of course, this goes without saying that the Congress Party's politics of appeasement has always played one of its core roles from the very beginning. And as far as appeasement is concerned, taking away reservation from the ones who deserve it, the SC, ST and the OBC, and giving it to the Muslims has been the priority of the Congress Party. And we have seen that in Karnataka time and again. And in Karnataka, I mean, it's an astonishing fact that though the Chief Minister says that he is not aware of what is being discussed today, that 4% reservation should be given to the contractors, Muslim contractors, in public tenders in Karnataka. The letter is in public fore. The letter is in public domain today, where the Congress MLAs, the Minister, Mr. Jameer,
as well as his personal secretary, Mr. Nasir himself, has appealed to the Chief Minister that this reservation should be enacted in Karnataka, and the Chief Minister, the media says so, I gather from media that the Chief Minister had in fact written a letter directing the Finance Department to find ways to amend the KTPP Act to see to it as to how this reservation of 4% can be implemented. And I'm sure this model is not exclusive of Karnataka. This model is a model which is an all India model, not excluding Jharkhand as well. नीरज पांडे एबीपी। सर आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर एक अपना निर्णय सुनाया और कहा है कि ये जो किसी का भी मकान आप तोड़ देते हैं नियमों के तहत ही कोई कार्रवाई हो और बकायदा नियम भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं। अब चूंकि आपकी भाजपा रूल्ड स्टेट खासकर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का बड़ा कहर है, क्या कहेंगे भाजपा का क्या इसके ऊपर? देखिए, जहाँ तक बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट और मकानों का सवाल है, भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। स्वाभाविक रूप से आज भारतवर्ष में कानून का राज है, संविधान का राज है। जो भी यहाँ होता है संविधान के अनुसार होता है और अगर कुछ संविधान के अनुसार नहीं होता है उसके लिए भी प्रावधान है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं।